और राहुल गांधी को लेकर के आज बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है और सजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है राहुल गांधी के। इसको लेकर के कांग्रेस में जश्न भी है और ये कहा जा रहा है कि उनकी सदस्यता भी अब बहाल हो जाएगी। बहुत सारे तर्क हुए सुप्रीम कोर्ट में और आज उसके बाद सजा पर रोक लगा दी गई। इसी पर बात करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस वक्त जुड़ गए। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। पहला सवाल आपसे ये, आज जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया सजा पर रोक को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जस्टिस है, मैं इसको प्रणाम करता हूं, पूरा भारतवासी प्रणाम करते हैं और इसकी बहुत समय से अपेक्षा कर रहे थे। अब एक बात तय होगी कि सत्ता अपनी ताकत से कभी भी न्याय को हमेशा के लिए ट्विस्ट नहीं कर सकती है, हमेशा के लिए मनचाहा न्याय ले नहीं सकती है, छीन नहीं सकती है। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जो आम आदमी के अधिकार की रक्षा करेगा, तो वो रक्षा हुई है। आज जो है एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर राहुल गांधी जी को ये मैक्सिमम सजाई क्यों दी गई हर स्तर पर जो है, तो ये $1 मिलियन का क्वेश्चन है, सत्ता के लिए भी है और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के लिए भी है कि, और इसके साथ एक बड़ा सवाल जो आम करोड़ों भारतवासियों के दिल में है कि भाई आखिर राहुल गांधी की आवाज को क्यों चुप करना चाहते हो, क्यों उनको संसद में नहीं देखना चाहते हो, लोकसभा में क्या ऐसा डर है? और इसीलिए राहुल गांधी जी ने भी स्वाभाविक तौर पर कहा मैं आ रहा हूं, सवाल उठेंगे। लेकिन हरीश रावत जी, एक पहली बात तो ये कि अभी वो बरी नहीं हुए हैं और उससे आगे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को ऐसे बयान से बचना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि सतर्क रहना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि मानहानि का केस पहले से भी है। बिल्कुल, ये मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम उसको सुप्रीम जस्टिस मानते हैं, उसके पार्ट 1 को मानते हैं, पार्ट 2 को नहीं मानते नहीं है। हम उसको लेंगे और ये एक इशारा है, हमारे गांव घर में कहते हैं कि यदि सास को सुनाना है तो कभी कभी बहू को सुनाना पड़ता है। राहुल गांधी जी के लिए कहा गया है, मगर सुनाया उनको भी गया है जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा है कि एक महिला के लिए, अपने फेलो मेंबर की वाइफ के लिए कहा है कि 50 मिलियन 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जिन लोगों ने सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, दूसरे लोगों के लिए भी कहा है। और ये एक बड़ी सीख है और ये हम सब राजनेताओं को, खैर मैं तो उसमें नहीं आता हूं, मैं तो खाली वर्कर हूं, मगर जो राजनेता हैं उनको इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप मानते हैं कि राहुल गांधी को ऐसे बयान से बचना चाहिए? मैंने सुप्रीम कोर्ट से मैं ऊपर हूं और हमने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस का स्वागत किया है। लेकिन ठीक है, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से मैं ऊपर नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कुल मिला के सहमति आपकी है कि बयान से सतर्क रहना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए हरीश रावत जी, आने वाले वक्त में इसको कांग्रेस कैसे देखती है? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी, राहुल गांधी चुनाव भी लड़ पाएंगे। लेकिन अगर 2024 के चुनाव से पहले ही कोई फैसला आता है और फैसला आपके पक्ष में नहीं होता है, तब आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? देखिए, भारत बनेगा, इंडिया जीतेगा, ये सवाल इफ एंड बट्स का नहीं है। सवाल है जो लड़ाई शुरू हुई है, जिस लड़ाई को हमने इंडिया के रूप में मूर्त रूप दिया है, वो लड़ाई आगे बढ़ेगी। अनंतोगत्वा भारत की जीत होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये नहीं कहा किसकी जीत हुई है, हमने कहा सुप्रीम जस्टिस की जीत हुई है और मोहब्बत की दुकान की जीत हुई है। सत्यमेव जयते कहा। आप कांग्रेस की टिप्पणियों को देखिए जो आधिकारिक तौर पर कही गई है, आपको उससे साफ नजर आ जाएगा कि हम सब चीजों के प्रति पूरी तरीके से सावधान हैं। हरीश रावत जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े और अपनी बात रखी। लेकिन राहुल गांधी को बड़ी राहत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सियासी तौर पर भी हलचल मचेगी और ये सियासी हलचल आपको देखने को मिलेगी। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे, जो कि राहुल गांधी के मामले पर आए